आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको जब सूचना दी तो उसमें बताया गया था कि एक टेंडर प्रक्रिया के अंदर जो अनियमितताएं सरकारी अस्पताल में बरती गई हैं, हरियाणा सरकार की गाइडलाइन को जो दरकिनार किया गया है और खुद या फिर अपने किसी चहेते को लाभ पहुंचाने की नीयत से टेंडर प्रक्रिया अमल में लाई गई है, उसी का पार्ट 2 के रूप में आज दोबारा से यहाँ पीसी रखी गई है। पार्ट 1 में हमने मेडिसिन और कंज्यूमेबल आइटम की को लेकर के खुलासा किया था। आज उससे पहले वो 13 अक्टूबर 2025 का टेंडर था। आज एक टेंडर दोबारा से पब्लिश हो रखा है जिसकी डेट 12 सितंबर 2025 है, पब्लिश हुआ था। उसके अंदर 3 कंपनियों ने टोटल 65 आइटम्स के लिए अप्लाई किया, जिसके अंदर एक कंपनी है एलाइट ऑर्थोकेयर, एक कंपनी है ऑर्थोटेक सर्जिकल और सात्विक मेडिकोज। इन लोगों ने अपनी अपनी कोटेशन दी, उस कोटेशन के आधार पर इनको सिलेक्ट करना था, लेकिन कहीं ना कहीं सभी चीजों को दरकिनार करके और जो सबसे कम कीमत जिस कंपनी ने उसके अंदर कोट किया उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और जिन कंपनियों ने लगभग 30 से 35 हजार रुपया डिफरेंस था रेट के अंदर, उन कंपनियों को सिलेक्ट कर लिया गया। अब मैं बात कर रहा हूं सात्विक मेडिकोज, जिसने पर्टिकुलर सभी कंपनियों को जो कोट किया था वो कोट किया था पर्टिकुलर पर आइटम के हिसाब से। टोटल कॉस्ट उसकी बैठी 24,408 रुपए। उसके बाद इलाइट ऑर्थोकेयर कंपनी जो है उसकी कॉस्ट बैठी 59,389 रुपए 20 पैसे। एक कंपनी है ऑर्थोटेक सर्जिकल, जिसको ओके किया गया, उसकी कॉस्ट बैठी पर आइटम के हिसाब से 61,938 रुपए 30 पैसे। मैं टोटल जो कंज्यूमेबल आइटम्स है उनकी लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर डिस्पोजेबल मास्क वगैरह या वेविंग मशीन्स वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग गूगल भी करोगे या अमेजन पे भी खरीदोगे तो बहुत ज्यादा चीप में आ रही है। और इसके अंदर वो 2,500, 3,000, 3,000, 4,000 रुपए के अंदर 12,000 रुपए में खरीदी जा रही है। जो टेक्निकल एवेल्युएशन कमेटी थी जिसको वैल्यूएशन करनी थी इस टेंडर प्रक्रिया की, इसके अंदर सिविल सर्जन जो है वो चेयरमैन पद पे बैठे थे, जो डॉक्टर तरुण यादव जी हैं वो सदस्य हैं, डॉक्टर योगेश गोयल जो है वो सदस्य हैं, डॉक्टर वंदना है वो सदस्य हैं इस पूरी कमेटी की जिसने इस टेंडर प्रक्रिया को अमल में लाया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ा झोल कहां पे हुआ। ये उस टेंडर प्रक्रिया की जो अप्लाई किया गया था, जो पब्लिश किया गया था 12/9/2025, शॉर्ट टर्म ये टेंडर था। इसके अंदर देते हुए ना तो कोई डेट ऐसी मेंशन की है कब से कब तक का है। अब मैं आपको इसके अंदर एक चीज पे ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये कंज्यूमेबल आइटम्स है कंप्लीट जिनके ऊपर टेंडर ये मांगा गया था। ये मैं एक चीज और दिखा देता हूं, ये रेट्स हैं। ये सात्विक कंपनी का है, ये ऑर्थो कंपनी का, ये इलाइट कंपनी का है। आप इसमें देखेंगे 891 रुपए ऑर्थो ने इसको कोट किया, 3150 रुपए और 2500 रुपए इलाइट ने कोट किया, और 891 रुपए सात्विक कंपनी कर रही है। उसी में एक फिल्टर पेपर है, इसमें 34 रुपीज पर पीस के हिसाब से सात्विक ने कोट किया। उसके बाद ऑर्थो इसको कोट कर रही है 2500 रुपए, इलाइट उसको कोट कर रही है 3,000 रुपए। मैंने जब इसको गूगल किया तो ये 680 रुपए के 100 पीस मिल रहे हैं, 6 रुपए 80 पैसे का। ये आप लोग भी कर सकते हैं, अगर मैं झूठ कहीं पे मेरी बात लगे तो कोट ये गूगल के ऊपर है, अमेजन पे और बहुत सारी मेडिकल कंपनीज है जो इसको दिखाए। इन्होंने परचेज किया इसको 2500, 3,000, मतलब कि 2500 रुपए में ऑर्थो कंपनी से परचेज कर लिया। इसमें बहुत सारी आइटम्स मैंने ये है, ये मैं आपको दूंगा। अब एक प्री कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। प्री कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट, इसका काम क्या होता है, ये होता क्या है? ये एक तरीके का कानूनी समझौता होता है, कानूनी रूप से, जो 2 कंपनियों के अंदर होता है। एक तो चीज देने वाली के बीच में और एक खरीदने वाली के बीच में एक तरीके का समझौता। ये उसी डेट को होता है या उससे थोड़ा बहुत पहले हो जाता है जब हम टेंडर अप्लाई करते हैं कि भाई हम इन शर्तों के ऊपर ये टेंडर आपको दे देंगे या हम आपको को सामान देंगे। इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है, सार्वजनिक खरीद या निविदा टेंडर प्रक्रिया के दौरान खरीदार और विक्रेताओं के बीच एक कानूनी समझौता है जो भ्रष्टाचार को रोकने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और रिश्वतखोरी न करने के लिए दोनों पक्षों को बाध्य करता है। लेकिन अब इसी प्री कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट को ही भ्रष्टाचार का माध्यम बना लिया गया। वो कैसे, वो मैं आपको भी बताता हूं।
ये प्री कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट है इलाइट ऑर्थोकेयर कंपनी का। इसके अंदर आप देखेंगे ये किस डेट को बना है, 13 मार्च 2025। टेंडर कब है, 12 सितंबर 2025। प्री कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट कब तैयार हो गया, 13 मार्च 2025, यानी कि पुराना। अब दूसरी कंपनी का दिखाता हूं मैं आपको। ये इलाइट ऑर्थोकेयर का है, ऑर्थोटेक सर्जिकल कंपनी का। अब इसका देखिए 13/3/2025। कंपनी अलग अलग है, डेट सेम है। अब ये जो जहां बनना था सोनीपत में, एट सोनीपत तैयार होना था ये, क्योंकि सीएमओ सोनीपत को हम ये सामान खरीद रही है और उसको कंपनी दे रही है। लेकिन ये कहां का है, सर्जन नू एट मांडीखेड़ा, सिविल सर्जन एट नू एट मांडीखेड़ा। ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड हो रखे हैं मैडम की साइट्स के ऊपर। ये कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई बदलाव नहीं कर सकता इसके अंदर। तो मैडम इसको बताए। और यही इसके संबंधित मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जो मैंने पहले प्रेस वार्ता की थी, जिसके अंदर कंपनियों ने जो लिया था, ऑर्थोटेक सर्जिकल, एल्बानिया हेल्थ केयर और पर्नो फार्मा ने जो 13/3/2025 को जो टेंडर हुआ था, उसके अंदर एक कंपनी को रिजेक्ट कर दिया गया था। वो है केयर टेक मेडिको कंपनी। इस कंपनी का ये प्री इंटीग्रेटेड पैक्ट वो लगा हुआ है, प्री कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेटेड पैक्ट। इसने बिल्कुल शर्तों के अनुसार जो फीस जमा की है वो सब इसके अंदर मेंशन। लेकिन अब इसी के अंदर आप दूसरी को देखेंगे, ये आ गया ऑर्थोटेक सर्जरी 13/3/2025। मतलब कि एक ही सिस्टम के ऊपर बैठ करके एक ही व्यक्ति ने इन चीजों को बनाया है, मैनिपुलेट की है, फोर्जरी तरीके से डॉक्यूमेंट को लगाया गया है। ये बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं। इसके अंदर सीधे सीधे सरकार के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाने की नीयत से, जनता के टैक्स की लूट करने की नीयत से ये टेंडर दिए गए हैं और अपने चहेतों को दिए गए हैं। अब मैं इसमें और आगे आपको लेके जाऊंगा। ये इलाइट ऑर्थोकेयर कंपनी है, इसके अंदर ये ऑथराइज कर रहे हैं कि अरुण जो है, अरुण नाम का लड़का, वो सारे काम करेगा। लेकिन अरुण ही अरुण को ऑथराइज कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है MS Elite Orthocare situated at plot number 151 industrial area phase 1 Panchkula. We authorize Arun to sign and negotiate the tender number। इतना ये अरुण करेगा, लेकिन ये साइन अरुण के ही है। अब ये देखिए आप, इसके अंदर दो व्यक्तियों, ये पार्टनरशिप फर्म है, इसके अंदर दो व्यक्तियों की फोटो है। एक व्यक्ति का नाम है अरुण, दूसरे का नाम है यशवनी वर्मा। लेकिन फोटो आप जूम करके देखेंगे तो दोनों सेम है। अब मैं कहूंगा ये घोटाला अरुण ने किया है या किसने किया, नहीं। इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है चारों कंपनियों के पीछे, वो है शुभम। अब वो कैसे है उसको मैं आपको बताता हूं। जो इलाइट ऑर्थोकेयर कंपनी का GST जब हम रिटर्न फिल करते हैं, तो इस GST की रिटर्न को फिल कौन कर रहा है, सबमिटेड किसके द्वारा की जा रही है, ये शुभम का नाम है और यहां पे शुभम का पैन कार्ड नंबर है। ये शुभम ऑर्थोटेक सर्जिकल कंपनी का ओनर, ये नाम लिखा हुआ है। ये जांच का विषय है और ये जांच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार इस तरीके का मैं अब हरियाणा सरकार से भी और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से भी और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे चाहता हूं, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए उन चीजों की। दिनांक 14/9/2025 को जो इस चीज को पुख्ता करेगा, कैसे, दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में सोनीपत सीएमओ के द्वारा सोनीपत की डैम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर को एक फोन कॉल किया गया। क्या यह बात सच है या झूठ है, ये तो जब CDR वगैरह निकलेगी या जांच कमेटी बैठेगी इसके ऊपर, उस पर पता लगेगा। यह कॉल मोबाइल नंबर जो कि सीएमओ का व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है, मैं यहां पे उसको ब्रीफ नहीं कर रहा हूं, उस नंबर से मोबाइल नंबर जो भी डैम का था उसके ऊपर किया गया। कॉल का वॉइस रिकॉर्ड व्यक्तिगत स्रोत से मेरे पास आ चुका है, उसकी ऑडियो वीडियो मेरे पास अवेलेबल है। जब हम पार्ट 3 में अब जाएंगे, इसमें जांच जब चलेगी तो उसके ऊपर हम इस चीज को हम कर भी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरे इन शब्दों की जांच हरियाणा सरकार करवाए कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉल की अवधि 90 से 100 सेकंड के बीच में रही। कॉल का विषय टेंडर सेटिंग की पुष्टि से संबंधित था।
जो एनीडेस्क रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करनाल निवासी शुभम की सहभागिता से किया गया था, उससे संबंधित था। कृपया मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई गई उपरोक्त सभी जानकारियों की सत्यता की पुष्टि के लिए की जाए और दिनांक 14/9/2025 को जो 12:25 से 12:55 के बीच में डैम के नंबर की कॉल डिटेल, आउटगोइंग, इनकमिंग वो ली जाए और तथ्यों को सार्वजनिक पटल पर पब्लिक डोमेन के अंदर लाया जाए कि उसके पीछे क्या गड़बड़ झोल हुआ, किस तरीके से कौन से सिस्टम को, कौन से लैपटॉप को किस इस उपयोग में लिया गया, एनीडेस्क रिमोट एक्सेस सर्विस के द्वारा उसको एक्सेस किया गया दूसरे सिस्टम पे और उसके द्वारा वहां टेंडर प्रक्रिया ये भरी गई और उसके बाद ये सारी चीजें कि अपनी मनमर्जी से आप सबके सामने कि एक ही व्यक्ति पूरे हॉस्पिटल के अंदर जितने टेंडर हो रहे हैं दवाइयों से संबंधित वो एक व्यक्ति के पास कैसे जा रहे हैं। क्या इस दुनिया के अंदर, क्या इस देश के अंदर, इस हरियाणा राज्य के अंदर कोई और फार्मास्यूटिकल कंपनी बैन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? ये विषय है और इस सरकार का मेन विषय है कि सरकार इसके ऊपर काम करे। ये सीधी सीधी जो है आईपीसी की धारा 463, 464, 465, 466, 467, 68, 71, 69 और 420 की संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ी करना, उसको एडिट करना, हर चीज को एफिडेविट जो लगे उसके अंदर एडिट करके उसको अपलोड कर देना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है और ये अपराध संगीन अपराध की उसमें है। आप इसके अंदर अगर कोई आम आदमी इस चीज को कर रहा हो तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों कि सरकारी अधिकारी बस सस्पेंड तक उसकी कार्रवाई होती है और यहां तो हटाया भी नहीं जा रहा है, जबकि सरेआम ग्रीवेंस कमेटी के मंत्री गौरव गौतम जी स्टेज के ऊपर उनको बता झाड़ लगा चुके हैं। डीसी साहब को पता है, डीसी साहब लगातार मुआवना कर रहे हैं सोनीपत हॉस्पिटल का, गोहाना हॉस्पिटल का। आखिर ये कमियां खामियां जो उपायुक्त महोदय को क्यों दिखाई नहीं दे रही? आखिर इसके पीछे कितना बड़ा जो सिंडिकेट है वो काम कर रहा है, ये सोचने का विषय है। हमारी हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांगे हैं कि दोनों टेंडर की उच्च स्तरीय इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, वो सिटिंग या रिटायर्ड जज की निगरानी के अंदर ये कमेटी गठित हो, विजिलेंस की जांच अलग से चले, फोरेंसिक ऑडिट दोनों टेंडर का होना चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो। मैं ये नहीं कहता उनको गिरफ्तारी करके जेल में डाल दो, लेकिन एफआईआर दर्ज हो और जांच की जाए। अगर जांच में अगर पाक साफ पाते तो छोड़ दो और नहीं तो अंदर जेल में डालने का काम किया जाना चाहिए। संदिग्ध कंपनियां जो है, ये मैंने जो 4 नाम लिए, इनको तुरंत प्रभाव से ब्लैक लिस्ट किया जाए हरियाणा सरकार के पोर्टल से और जो पैसा इनको अभी तक दिया गया है दवाइयों की आड़ में उसकी जांच होनी चाहिए। कौन सी दवाई खरीदी गई है, कितना सामान आया और कितने का पैसा उनको दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रद्द करके दोबारा से टेंडर प्रक्रिया अमल में लाई जानी चाहिए और समयबद्ध तरीके से एक श्वेत पत्र आए कि इतने दिन के अंदर हमारा इसके अंदर काम पूरा करेगी जांच कमेटी, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और अच्छे तरीके से। और अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि 29 मार्च को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार गोहाना के अंदर एक रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। मैं एक आम जनमानस के, आम लोगों के हकों की आवाज को उठाता हूं। मैं समस्त खुफिया विभाग के लोगों से, प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मैं इतना ही निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि मैं अब आम आदमी में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपने सवालों को लेकर के मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलना चाहता हूं, क्योंकि इसके अंदर उन्हीं की सरकार बदनाम हो रही है। मुझे नहीं पता कि क्यों यहाँ के स्थानीय विधायक और क्यों यहाँ के जो हमारे यहीं से संबंध रखते प्रदेश अध्यक्ष, जहां तक ये बातें ऐसा नहीं है कि उन तक नहीं पहुंचती होगी, क्यों हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनिक साहब से 29 तारीख को मिलने के लिए जरूर जाऊंगा और मेरा आग्रह है सभी प्रशासन से कि मुझे मिलने दिया जाए और जो गड़बड़ घोटाला ये नागरिक अस्पताल के अंदर हो रहा है उसको उजागर करने का, अपनी कागजों के तहत तथ्यों के आधार पर बात रखने का मौका मुझे दिया जाए। क्योंकि नागरिक अस्पताल के अंदर अंतिम पंक्ति का व्यक्ति आता है, कोई अमीर ज्यादा वहां पे अपना इलाज कराने के लिए नहीं जाता है, उनके स्वास्थ्य के साथ ये सीधा खिलवाड़ है और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अन्याय के विरुद्ध न्याय युद्ध मंच इसकी लड़ाई को पुरजोर तरीके से अभी भी उठा रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होना दिया जाएगा। अब आप लोगों के कुछ सवाल तो आप ले सकते हैं। इंद्र जी, आपने एक नाम बताया शुभम जी, कहाँ की है, कहाँ का है, किस नाम से उसकी कंपनी है और क्या सारे टेंडर उसके पास ही गए आज तक? देखिए, शुभम जो है करनाल का रहने वाला है और 3 कंपनियां जो पहले मैंने जो 13 अक्टूबर को जो टेंडर पब्लिश हुआ था उसके अंदर 3 कंपनियां, एक तो एल्बेनिया हेल्थ केयर है, लाइफ साइंस है, प्रणव फार्मा है और ऑर्थोटेक सर्जिकल कंपनी है।
और जो एक टीबी विभाग, जो भी मैंने आपको बताया, इसके अंदर ऑर्थोटेक्स सर्जिकल और इलाइट ऑर्थोकेयर है। ये कंपनियों के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से शुभम का हाथ है। 4 कंपनियों के अंदर डायरेक्ट है, तो तीनों कंपनी इसी की है, यही चला रहा है। और मैडम सीएमओ, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, मैडम सीएमओ क्लियर कट कोई टेंडर आता है, क्लियर शब्दों के अंदर ये कहती है कि टेंडर तो जो और कोटेशन आती है, कम पैसे कोटेशन आती है, उनको ना दे के जिसकी कोटेशन हाई होती है उसको आपको टेंडर दिया जाता है, उसको टेंडर दिया जाता है। मैं एक चीज और आ गई, अब ये देखिए आप, एक स्टाम्प पेपर है, इसके ऊपर डेट मेंशन है, ये बड़ी अच्छी चीज है। इसमें डेट लिखी हुई है 16 सितंबर 2025, एडिट किया हुआ है, जबकि मान्य नहीं होती है। इसके अंदर नीचे डेट लिखी हुई है 22 अगस्त 2025, 22 अगस्त 2025। ये अब ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन अपलोड कैसे कर रखा है इसको मैं अभी वो भी दिखा देना चाहता हूं आपको। ये ऑनलाइन ऐसे है, इसके अंदर वो डेट खा गए ये लोग, उसके ऊपर कुछ ना कुछ करके, और ये डेट उसको खा गए हैं ये लोग, वो डेट नहीं है यहाँ नीचे, ये अटैच कर दिया है। कितने का टेंडर था ये टोटल मिला के, दोनों टेंडर कितने लाख के थे या कितने? नहीं, ये पर्टिकुलर जो टेंडर इनवाइट किए गए थे ये कंज्यूमेबल कॉस्ट पर आइटम के हिसाब से किया गया था। नहीं ऐसे नहीं, ये शॉर्ट, अब वो तथ्य मेरे सामने नहीं आए हैं, उसका भी अभी लगातार जारी है और जल्दी ही वो सारी चीजें मेरे सामने। देखिए, आप लोगों से बड़ा मुझे नहीं लगता है देश के अंदर, या मीडिया चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है, आप लोगों के माध्यम से मैं बात रखता हूं, और मैं थोड़ा कड़वाहट एक डायरेक्ट लोगों के जड़ से जुड़ी हुई बातें मैं रखता हूं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी ये सोचते हैं कि हमें मेरे से बात करते हुए भी कतराते, फोन ना उठाना पसंद करते हैं, लेकिन ये चीजें उनके संज्ञान में है। अभी मैंने एक विजिलेंस की पूरी फाइल ये बनाई हुई है, पूरा टेंडर का जो स्कैम है, ये मैंने स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम फाइल तैयार कर रखी है, पूरी कंप्लीट, इसके अंदर सारा ये डाटा है। ये मैं विजिलेंस को जरूर दूंगा, अपनी तरफ से मैं एक कार्रवाई जरूर अपनी तरफ से अमल में लाना चाहूंगा कि ये जनता से जुड़ी हुई जो चीजें हैं ये सामने आनी चाहिए। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि नेताओं, हमारे भाजपा की सरकार है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सोनीपत में भाजपा के हैं, जब आप जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं, तो कम से कम इन सवालों को उनसे जरूर करें, सीएमओ से जरूर करें। मेरे पास डायरेक्ट रूप से किसी के तहत मेरे फ्रेंड सर्कल से मेरे पास पैसे की ऑफर भेजी गई है, बड़ा अच्छा मेरे दिमाग में आया, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैडम सीएमओ को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप गलत व्यक्ति की बोली लगवा रहे हो कि कैसे उसको खरीदा जाए, कैसे उसको रोका जाए। मेरे पास मेरे आत्मसम्मान से और लोगों की जन भावना से ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक आम घर से संबंध रखने वाला व्यक्ति हूं, मेरा पेट बहुत कम, भूख बहुत कम लगती है, मैं आप लोगों की तरह बड़ा बनने वाला नहीं हूं, और ना ही मेरे को प्रॉपर्टी जोड़ने का शौक है। तो मेरी बोली ना लगवाई जाए, या ना मेरे, अगर आपको तथ्यों पे बात करनी मेरे सामने आइए, मेरे पास एक एडवोकेट के माध्यम से कॉल करवा जाता है कि डिफेमेशन का केस करेंगे, खुश होके कीजिए। इन केसों से डरने वाला देवेंद्र गौतम नहीं है। डंके की चोट पे मैं अभी भी कह रहा हूं, और डंके की चोट पे बाद में कहूंगा, इनको झूठ साबित करके आप दिखा दो। ये सरकारी कागज है, ये देवेंद्र गौतम द्वारा फैब्रिकेटेड किए हुए कागज नहीं है। फैब्रिकेटेड किया तो आप लोगों ने किया है, मैंने कुछ नहीं कर रखा इसके अंदर। देखिए, हम शिकायत दर्ज करवाते हैं, कमेटी बनती है, कमेटी इंटरनल डॉक्टर्स की बनती है, दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा दिया जाता है, वो अपने ही व्यक्ति के खिलाफ कैसे जांच करेगा, कैसे करेगा? जब तक दूसरे विभाग से या किसी और स्टेशन से हट करके कमेटी ना बनेगी तो जांच अमल में लाई नहीं जाएगी। अब उस टेंडर की भी कमेटी बैठाई गई थी सिरसा के लोग, क्या हुआ उसके अंदर? मैंने आप सबके सामने रखा था, नहीं, कुछ भी हो ही नहीं रहा। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इस चीज को प्राप्त है, और कहीं ना कहीं जब ये चीजें चलती है तो उसको दबा दिया जाता है कि छोड़ो, ये 1-2 दिन बोलेगा, ये चुप हो जाएगा। लेकिन मैं 1-2 दिन बोल के रुकने वाला नहीं हूं। मुझे अगर 29 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाता है, अपनी बात रख पाता हूं, ठीक है, नहीं तो मैं अकेला अनिश्चितकालीन धरना सोनीपत नागरिक अस्पताल के गेट पे शुरू करूंगा, और चाहे मुझे वहां पे मरना पड़े या कैसे भी कुछ हो, जब तक इस टेंडर्स की जांच नहीं होगी अच्छे तरीके से, तब तक मैं हिलूंगा नहीं।